खातिर हमारे दूर से चल के जो आप आए, खातिर हमारे दूर से चल के जो आप आए। स्वागत है दिल से आपका, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए। स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए। खातिर हमारे दूर से खुशियाँ बिखेर दी है यहाँ आपने तो आकर, खुशियाँ बिखेर दी है यहाँ आपने तो आकर। ये वक्त सज गया है तुम्हें अपने बीच पाकर, तुम्हें अपने बीच पाकर, अपने बीच पाकर। देखो प्रभु भी आपको यहाँ देख के हर्षाए। स्वागत है दिल से आपका, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए। स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए। खातिर हमारे दूर से हो आप वो फरिश्ते शुभ होता जिनका आना, हो आप वो फरिश्ते शुभ होता जिनका आना। लाए हो साथ अपने उमंगों का नजराना, उमंगों का नजराना, उमंगों का नजराना। आने से आज आपके मौसम भी गुनगुनाए। स्वागत है दिल से आपका, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए। स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए। खातिर हमारे दूर से मेहमान तो जहां में है रब का रूप प्यारा, मेहमान तो जहां में है रब का रूप प्यारा। शिरकत से जिनकी होता अव्वल है काज सारा, अव्वल है काज सारा, अव्वल है काज सारा। शिरकत जो किए आपने सांसें भी मुस्कुराए। स्वागत है दिल से आपका, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए। स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए। कौन है? शिव बाबा, आकर्षित करने वाला। और वो बाबा की जो ज्ञान गंगा मुख से है, ये वाणी हमारी है, तो ये बहुत गिरफ्तार करती है। इससे हमारे जीवन परिवर्तन होता है। ये हमारा जीवन का श्वास है, ये हमारी आत्मा का भोजन है, ये हमारे जीवन की श्रीमद् बाबा कहते हैं वो है। तो इसको जरूर आप पढ़ो। कुछ समझ में नहीं आए तो यहाँ की जो मुख्य बहन है, यहाँ पर जो निमित्त है, उनसे आपके वेरीफाई करवा सकते हैं, पूछ सकते हैं कि भाई ये बात इस प्रकार हमें कैसे है। बाकी तो बाबा मुरली में सब कुछ समझा देता है। तो ऐसे आप सब पुरानी हैं, बहुत सारे त्योहार होते रहते हैं, हम बाबा का संदेश देते ही हैं, क्योंकि भटकती हुई आत्माओं को रास्ता दिखाना हम सबका ही तो काम है ना। तो हम करते ही रहते हैं। अभी हम सब बाबा की मुरली सुनेंगे, उसके बाद बाबा को भोग लगाएंगे। इसके बाद जो भी आपका कार्यक्रम है आगे जैसा है वैसा करते रहेंगे। तो अभी हम सब बाबा की मधुर महावाक्य सुनेंगे। और आज तो बहुत सुंदर बाबा की मुरली है, अव्यक्त बाप दादा की मुरली है। इस मुरली में बाबा ने आज बहुत रहम दिल बना है। बाबा बड़ा ही दयालु कृपालु आज बन करके आया बाबा हम सब बच्चों पर कृपा की बरसात बरसाता है। तो आज की मुरली में हम सुनेंगे
एक पेज मुरली सुनेंगे, फिर वरदान लेंगे, कि फिर आज तक गांधी बापू ने भी रामराज की क्या की कब से बैठे हुए हैं ये लोग? चाहना की थी ना रामराज इसमें हो, लेकिन वो नहीं कर पाए कि ये कार्य गांधी के पिता परम पिता परमात्मा जो है उनका कार्य है। भगवान एक के लिए नहीं आता है। गीता में है कि यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तो अति धर्म ग्लानि है। आप क्या समझ रहे हैं? अभी धर्म ग्लानि नहीं है। आज एक रावण सीता को चुरा के ले गया था, तो रावण किसका दुश्मन था? नारियों का। आज कितने रावण है, कितनी नारियां आज दुखी है, अशांत है। मैं क्या बोलूं मुझसे, वो आए दिन पेपर पढ़ो, न्यूज सुनो, आप देखते हो। आज कहते कंस था कन्याओं का दुश्मन, आज हमारी कन्याएं माता सुरक्षित है? कितने कंस हैं, अत्याचार बलात्कार जो आज हो रहा आए दिन आप देख रहे हैं। तो क्या ऐसी दुनिया चलेगी? ये दुनिया का विनाश के लिए शंकर नहीं साइंस तैयार है। इतने सारे बक्स आपके घर की सजावट नहीं है, गेम खेलने वाले नहीं है, ये सारा इनका जो आविष्कार हुआ वो इस दुनिया का विनाश के लिए। आज हमारी प्रकृति है, 5 तत्व हैं, आज कितना दुरुपयोग किए इनसे हम। तो क्या ये चुप रहेंगे? आज आए दिन बाढ़ तूफान भूकंप इत्यादि जो हो रहे हैं, क्या ये विनाश नहीं है क्या? तो जब ये अति का रूप ले लेंगे तो दुनिया का विनाश तो होना ही है। लेकिन एक हमारा भारत है, ये अजर अमर अविनाशी खंड है। इसी में परमात्मा बूढ़े ब्राह्मण बन के कंचन महल क्यों, उसके तन द्वारा क्यों? हम और आप मानव हैं, इनको मानव के स्वरूप में आना है और हमारे जीवन को बदलना है। ये जब तक इस टीचर्स लोग बच्चों को जब तक रोज नहीं पढ़ाएंगे, रोज नहीं शिक्षा नहीं देंगे, तो बच्चे कभी भी आगे बढ़ सकेंगे। ये हमारा टीचर है, हमारी आत्मा को पढ़ा करके ये टीचर्स बनाते हैं, डॉक्टर बनाते हैं, और ये हमें मनुष्य देवता बनाते हैं। तो सारी दुनिया में आप सब हम सब देवता बन जाएंगे, तो ये दुनिया स्वर्ग नहीं बनेगी। स्वर्ग कोई नीचे नहीं है, स्वर्ग कोई ऊपर नहीं है, यही जग माई है। नरक स्वर्ग यही जग माई, कर भी नरक पावत नहीं। तो हम जब देवी देवता आज रोज लक्ष्मी के पास जाते हैं, दुर्गा के पास जाते हैं, रोज उसकी भजन कीर्तन करते हैं, एक भी लक्ष्मी दुर्गा का गुण धारण किया? राम को मर्यादा पुरुषोत्तम क्या रामायण सुनते हैं, पढ़ते हैं, एक भी राम जैसा मर्यादा पुरुषोत्तम बन के दिखाया? लेकिन ये दाता राम, राम के राम, आज हम सबको कितना राम, कितनी सीताएं, कितनी लक्ष्मियां, कितना दुर्गा इत्यादि के गुण धारण करने के लिए इन्हीं की शिक्षा है। और एक राजयोग ऐसी चीज है जिससे हमारी बुराइयों का नाश, रावण का नाश, कंस का नाश, ये रावण सबके अंदर है, कंस अंदर में है, कोई और बाहर ही नहीं है कहीं पर भी। तो इनका खात्मा करना कैसे? ये मरे तब तो इसमें राम राज आए। तो इसके लिए हमारा मेडिटेशन, राजयोग, क्रोध को योग से जलाओ, मोह को स्नेह से, प्यार से उसे बसाओ। तो क्रोध कोई भागने की चीज नहीं है कि क्रोध को पकड़ के डंडा मार के भगा देंगे। क्रोध की जगह आप क्या करो? स्नेह प्यार दो, उसे योग के आधार से वो स्वतः भाग जाएगा। अंधेरा आपको भी कोटि कोटि नमन बंदन। और आप ऐसे नहीं आए हैं, आप सबों का रिश्ता आज से 5000 पूर्व बाबा के साथ रहा होगा। ये ड्रामा का पाठ बज रहा है, उसी की पुनरावृत्ति हो रहा है। भाई बहनों, माता स्वरूपा, जैसा कि हम जानते हैं कि आज शिवरात्रि का महोत्सव हम मना रहे हैं, तो शिवरात्रि है, शंकर रात्रि नहीं। तो एक धारणा है कि कुछ लोग कहते हैं कि शंकर और शिव एक ही है, लेकिन शंकर और शिव एक ही नहीं है। शंकर ये परमात्मा, हम सबों को जो परम पिता परमात्मा है, उनके द्वारा रचे गए हैं। उनके साथ विष्णु, उनके साथ ब्रह्मा, ये हम देखते हैं कि 3 शिव, परम पिता शिव बाबा के जो 3 लकीरें हैं, ये प्रतीत होती है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश अर्थात शंकर के है, और ये परम पिता के रचना है। बाबा शिव बाबा, परम पिता परमात्मा और आत्मा,
ये धारणा जो मिलती करता है कि आत्मा और परमात्मा एक है, लेकिन आत्मा और परमात्मा एक नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। क्योंकि आत्मा जीवन मरण के चक्कर में पड़ता है, लेकिन परमात्मा जो है जीवन मरण के चक्कर में नहीं पड़ता है। परमात्मा का अवतरण होता है, लेकिन आत्मा का मां के कोख से जन्म होता है। तो माता बहने, भाई बहनों, हमें समझना है कि हमारे जो परम पिता हैं वे परम धाम के निवासी हैं। वे एक दिव्य ज्योति स्वरूप बिंदु है और वह बिंदु का बहुत महत्व है। जैसे कि हमारे ब्रह्मा बाबा सिंधी भाषा बोलते थे और यहाँ बैठी महानात्मा माता बहने बिंदी लगाती है और वह बिंदी कहाँ लगाती है? त्रिपुटी में लगाती है और उसी त्रिपुटी में वो आत्मा का निवास होता है। तो आत्मा जो है हमारे परमात्मा का एक अंश है, उसको हम पहचाने, उसको जाने और हम अपने गुणों को संभाले और अपने जीवन को सुधारे। माता बहने, भाई बहनों, एक गीता पाठशाला सचमुच एक ऐसा पाठशाला है जिसमें हम अपने आकर अपने जीवन को सुधार सकते हैं। हम जीवन को कैसे जिए इसकी सीख ले सकते हैं। जैसा कि यहाँ अभी हम सभी नाटक वाले बच्चे आ जाएंगे, नाटक वाले बच्चे आ जाएंगे। भोलेनाथ की भीड़ में भक्त अपनी अपनी रीति से उनको खुश करने में लगे हैं। आइए एक नजारा ये भी देखिए। हे भोले नाथ पधारो, हे भोले शंभु पधारो, बैठे छुप के कहाँ मुक्ति दाता पधारो। हे भोले नाथ पधारो। ओम नमो शिवाय। राम बजो जी राम बजो, बलिदान कलशा सब किया करो, बलिदान कलशा सब किया करो। शिव का वंदन किया करो, आदि शिव का वंदन किया करो। जी राम भजो, जी राम भजो, राम भजो, जी राम भजो। शिव की महिमा बड़ी निराली, भोले की महिमा है निराली। सुनो ध्यान से सुनना नारी, शिव के जाति का सुनाए, शिव के जाति का सुनाए। सुनो भक्तों ध्यान लगाए, अगर
राम भजो जी राम भजो। अरे शिव का मंडल किया करो जी, शिव का मंडल किया करो, तुम राम भजो जी राम भजो, राम भजो जी राम भजो। अरे भाई, आज तो शिवरात्रि है, कम से कम आज तो रहने देते। आज भी पीकर आ गए। इस पावन दिवस पर तो पूजा पाठ उपवास आदि ऐसा कुछ करना चाहिए। थोड़ा ऊपर वाले से डरो, शंकर जी आपसे नाराज हो जाएंगे, श्राप मिल जाएगा। अरे शंकर जी तो और भी खुश होंगे, ये तो उनका दिया हुआ प्रसाद है, प्रसाद। वह खुद भी पीते थे और अपने भक्तों को भी पिलाते थे। ले तू भी पी ले, जी ले जिंदगी। ये कोई सपना तो नहीं है? प्यारे भक्तों, ये तुम क्या कर रहे हो? पहली बात तो मैं शराब नहीं देता, और दूसरी बात, तुम्हें किसने कहा कि मैं भांग जैसा नशा करता हूं? क्या तुमने कभी देखा है? प्रभु, इतने सारे टीवी सीरियल नाटक में आपको भांग पीते देखा है, क्या वो सच नहीं है? दुनिया आपके भजन ऐसे ही गाती है, क्या ये सब झूठ है? अरे मेरे भोले भक्त, वो नाटक बनाने वाले भी तुम्हारे जैसे ही साधारण मनुष्य तो है ना? बालक, मुझे तो प्रभु याद का नशा चढ़ा रहता है। मैं भला यह तुच्छ नशा क्यों करूंगा? तुमने इतने ऊंचे नशे को ऐसे खोटे नशे में बदल दिया। ये मेरे भोले भक्तों, जो मैं समझाने जा रहा हूं, आज तुम उसे ध्यान से सुनना। केवल ये नहीं, आप सब भी समझ लेना। ब्रह्मा, विष्णु और मैं शंकर, हम त्रिदेव उस त्रिमूर्ति भगवान शिव की रचना है, जिसको कहते हैं देवों का देव महादेव, कल्याणकारी शिव। हे नाथ, क्या आप अलग हैं और परमात्मा शिव अलग है? शिव और शंकर का ये अद्भुत भेद तो आज मैंने पहली बार जाना। बालक, वैसे तो इस भोलेपन में भी तुम उस निराकार शिव परमात्मा को ही याद कर रहे थे। विचार करो, जब तुम हरिद्वार से कांवड़ जल लेकर आते हो तो उसे शिवलिंग पर ही चढ़ाते हो ना? जो फल फूल अर्पित करते हो वह भी उन्हीं पर ही चढ़ाते हो। और देखो, आज सारी दुनिया में शिव भक्त शिवरात्रि मना रहे हैं। क्या कभी आपने सुना किसी ने शंकर रात्रि कहा हो? हे नाथ, आपने मेरी आंखें खोल दी। मुझे आपकी पहचान भी नहीं थी और अपने पिता शिव से भी मैं बहुत दूर था। अज्ञानता के कारण मैंने जीवन में बहुत सारी गलतियां की हैं, मुझे माफ करो। अब मैं भोला तो समझ गया स्वामी जी, अब जरा इनसे भी पूछ लो तो नहीं, ये अज्ञान की नींद में सोए हुए हो। अब तक तो ये भोलेनाथ के भक्त भी समझ गए होंगे, हम सब का रचयिता वो एक शिव बाबा है। आओ सब मिलकर बोले, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। फिर से बोलो, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। ओम शांति। बहुत बहुत
सुंदर दीदी से फूल लेते जाए बच्चे और आप सभी को बताएं बर्थडे। और किसका हैप्पी बर्थडे? शिव बाबा का, आप सबका नहीं। शिव बाबा के साथ हम सब सालिग्रामों का भी आज बर्थडे है। तो हम सब हमारे बीच में अग्रदूत के रूप में बैठे हमारे महाअनुभव के महाज्ञाता महा तपस्विनी राजयोगिनी तपस्विनी आत्माएं जो शांति दीदी हैं, उनको मैं अपनी उस परम पिता परमात्मा ने उनके स्नेह रूपी कर कमलों से हम सबको इतने सुंदर पालना मिलता है। और अपने सम बनाने के लिए शिव बाबा को निराकार से साकार रूप का उपाधि देते हैं, उनके लिए मैं सत सत नमन करती हूँ। शिव बाबा को भी नमन और आए हुए जितने भी भाई बहन हैं सबको आज शिवरात्रि की ढेर सारी प्रेम सहित शुभकामनाएं। कहा जाता है और सभी का जितना भी है जन्म दिवस हैप्पी बर्थडे मनाते 12 बजे रात भी हो तो कृष्ण जन्माष्टमी। लेकिन दुनिया में 3 रात्रि का महागायन है। कौन कौन? एक दीपरात्रि, दूसरा नवरात्रि, तीसरा शिवरात्रि। तो आज कौन सी त्योहार है? शिवरात्रि। शिवरात्रि। शिव का अर्थ क्या होता है? कल्याणकारी। तभी कौन सी रात्रि चल रही? कल्याणकारी रात्रि। जिस शिव को लोग ईश्वर, अल्लाह, खुदा, नूर, जेवा, भगवान अनेकों संबंध से पुकारते हैं और वो परमात्मा पिता स्वयं इस धरती पर आकर के सभी का स्वयं परिचय देते, इसलिए उसका नाम एक पड़ता है स्वयंभू। स्वयं भूमि पर आते हैं। दूसरा उसको क्या कहते हैं? भूपुट बुद्धा महादेव, क्योंकि वो देवी देवताओं का निर्माण करने आते लेकिन एक वृद्ध तन का आधार लेते हैं ना, इसलिए उसको कहते हैं भूपुट बुद्धा महादेव। तो उस परमात्मा के लिए अभी आप सभी लोग रात्रि शब्द जो यूज किए वो अज्ञान रूपी रात्रि का प्रतीक है। कहते हैं गीता में भी लिखा हुआ है कि ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेरे विनाश। जब ज्ञान सूर्य इस धरा पर प्रकट होते हैं और मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा को जागरण कराते हैं, इसलिए शिवरात्रि के दिन सब लोग जागृति करते हैं अर्थात जागरण करते हैं। तो हम आत्मा जागृति हो जाएंगे तो मन में जितना भी अंधकार लगा है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या नफरत द्वेष घृणा का, वो सब क्या होगा? नष्ट हो जाएगा। वो रात्रि खत्म हो जाएगी और ज्ञान की प्रकाश हम सबको मिल जाएगी। दुनिया में अगर देखा जाए तो जितने भी खेल है सब लाइट का खेल है। आंख भी अगर दुनिया को देख रही है तो लाइट है तब देख रही है। लेंस से लाइट कम हो जाएगी, कुछ देख के भी हम देख नहीं पाएंगे। होता है ना? आत्मा भी कैसी है? लाइट रूप। परमात्मा भी किस रूप में है? लाइट रूप में। पूरी दुनिया को देखने के लिए सूरज रोशनदायक लाइट, रात का आरामदायक लाइट है। लाइट का खेल है ना? तो हम लोग लाइट रूप आत्म स्मृति में टिककर उस परमात्मा को याद करेंगे। तो आज शिवरात्रि के दिन जो भी सुहागन माताएं बहनें जाती हैं शिव के पास आराध्य करने के लिए, तो थाली में क्या सजाती हैं? क्या सजाती हैं? और सभी आपके सत्यनारायण कथा होता या और देवी देवताओं का पूजा होता तो सुंदर सुंदर पकवान बनते हैं, लेकिन आज शिवरात्रि के दिन क्या सजाएंगे थाली में? क्या भांग मंत्र चढ़ा देते तो भगवान जी खुश हो जाते हैं? हाँ? क्या वो खुश हो जाते हैं? चलिए बहुत अच्छा। लेकिन इसका आध्यात्मिक रहस्य है कि परमात्मा शिव बाबा कहते बच्चे हे मानो तुम्हारे अंदर में, गीता में एक भी श्लोक है ना कि सर्व धर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोचिष्यामि। हे मानो देह सहित देह के सर्व धर्म संबंध को भूलकर मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सर्व पापों से मुक्त कर दूंगा। तो आज हम लोग खेलते इस रंगमंच की दुनिया में खेलते खेलते पाप कर्म करते करते पापी का कला संस्कार से निपुण हो गए। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पूरी हमें हप कर ली है। आज हमें परमात्मा बोल रहे हे मानव तुम्हारे अंदर में जो भी
आंख धोतरे गंजा भांग के समान विषैला जहरीले जो आपको बार बार दुख दे रहे, अशांत कर रहे, उन सारे सामग्रियां मेरे को चढ़ा दो, वो संस्कार मेरे को चढ़ा दो। तो हम लोग क्या किए, सामग्री लेकर के आए, आंख धोतरा गंजा भांग को, लेकिन अपने अंदर में छिपे बुराई को नहीं चढ़ाए। बैर बुराई रूपी भयानक फल को चढ़ा दो। तो हम लोग बैर बुराई नहीं चढ़ाए, बैर का फल लेकर आए और थाली में सजा करके वहां चढ़ाए। होता है लड़ाई झगड़ा रूपी झंझट करने का संस्कार चढ़ा दो। तो लड़ाई झगड़ा नहीं चढ़ाए, क्या चढ़ाए, झंझरी का बूट ला करके उनके ऊपर चढ़ाए। सोचो, भगवान जी बोले, हे मानव, तुम्हारे अंदर में मैं करने का जो अभिमान रूपी संस्कार है उनको बलिदान कर दो। तो आज हिंदू संस्कृति में मंदिर में जा करके मैं करने वाला कौन है, तो बकरा है, चलो उसको घसीट के ले जाते वहीं बलिदान। और सब जगह नहीं होता है, लेकिन कई मंदिरों में आज लोग मांगनी कर लेते हैं और बकरे का भी बलिदान कर देते हैं, देते ना। तो बकरे का बलिदान न करके हम विकारों का बलिदान करें, तो एक दिन इस सृष्टि में सुख शांति समृद्धि संपन्न साम्राज्य आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा? लेकिन आज हम लोग क्या कर रहे हैं, बस भगवान जी उदाहरण दिए, हम लोग उसको सुने तो सुन तो लिए, लेकिन उदाहरण को ही चढ़ाने लगे। बेल पत्ता गधा नहीं खाता और हम लोग गिन गिन के भगवान के ऊपर चढ़ाते हैं। होता है कि नहीं होता है? आप देखिए, परमात्मा को अगर 2 बेल पत्ता है ना तो नहीं चढ़ेगा, लेकिन 3 है, उससे अधिक भी है तो सौभाग्य समझते हैं कि आज मेरे को बेल पत्ता 5 पत्ते की मिली थी, है कितना सौभाग्य समझते हैं। मान लीजिए अपनी 5 कर्मेंद्रियां वश में होकर आत्मा रूपी राजा इसको कंट्रोलिंग पावर के साथ आपको ऑर्डर पर मान चलाए, तो आप विजयी बनेंगे या नहीं बनेंगे? आप खुशीपूर्ण जीवन व्यतीत करेंगे। तो शिवरात्रि आई है मेरे बाबा की। शिवरात्रि आई है मेरे बाबा की। सर्व पर्वों में पर्व महान, शिव जयंती है सर्व महान। सर्व पर्वों में पर्व महान, शिव जयंती है सर्व महान। सब सत्यों में सत्य महान, शिव है गीता के भगवान। सब सत्यों में सत्य महान, शिव है गीता के भगवान। जागो जागो समय पहचानो, जागो जागो समय पहचानो। भारत में भगवान आए हैं, भारत में भगवान आए हैं। दुश्मन कौन?